उन्हें लग रहा था कि वो अपनी चालाकी से पारो की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और अहाना कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वो भूल गए कि अहाना अब चुप बैठने वाली नहीं है। अहाना तय करती है कि वो मंजली को उसका हक दिलाकर रहेगी और पोल्टू को सबके सामने एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए अहाना बहुत ही होशियारी भरा कदम उठाती है। उसने उस नई लड़की पुजारी, जिससे पोल्टू शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, उसे एक बहाने से एक सुनसान मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। अहाना का प्लान साफ है, वो पुजारी को सारी सच्चाई बताना चाहती है। अहाना और दुर्गा देवी को पक्का यकीन था कि पीसी मोनी ने असली सच्चाई पुजारी को बताई ही नहीं होगी। उन्होंने जरूर कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है। उन्होंने पुजारी को ये पट्टी पढ़ाई होगी कि पारो ही गलत है, पागल है या घर तोड़ने वाली है, और उनका बेटा पोल्टू तो एकदम दूध का धुला और मासूम है। अहाना वहां अकेली नहीं जाती, बल्कि वो अपने साथ दुर्गा देवी और पारो को भी लेकर जाती है ताकि पुजारी को पूरी सच्चाई का सबूत मिल सके। मंदिर पहुंचते ही जब पुजारी उन्हें देखती है तो वो घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अहाना उसे रोकती है और कहती है, रुको पुजारी, अगर आज तुम यहाँ से बिना सच जाने चली गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुजारी चिढ़कर जवाब देती है, मुझे सब सच पता है। पीसी मोनी ने पहले ही बताया है कि आप लोग मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश जरूर है कि उनकी पहली बहू पागल है, उसे दौरे पड़ते हैं और वो मां नहीं बन सकती, इसलिए पोल्टू जी दूसरी शादी कर रहे हैं। ये सुनते ही दुर्गा देवी और पारो के होश उड़ जाते हैं। पीसी मोनी ने अपने बेटे के पाप छुपाने के लिए पारो को पागल घोषित कर दिया था। पारो रोने लगती है। दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, बेटी ये झूठ है, मेरी बहू पारो पागल नहीं बल्कि लाखों में एक है। पागल तो वो लोग हैं जो दौलत के लालच में अंधे हो गए हैं। अहाना पारो को आगे करती है और कहती है, देखो ये है पारो दीदी, क्या तुम्हें ये पागल दिख रही हैं? नहीं ना, पीसी मोनी ने अपने बेटे के पाप छुपाने के लिए एक बेकसूर औरत को बदनाम किया है। दुर्गा देवी भी पुजारी को समझाती हैं कि कैसे पोल्टू ने धोखे से पारो से तलाक के पेपर्स पर साइन लिए हैं, लेकिन फिर भी पुजारी नहीं मानती क्योंकि पीसी मोनी ने उसे पट्टी ही ऐसी पढ़ाई थी। तब अहाना अपने दूसरे प्लान को अंजाम देती है। अहाना कड़क आवाज में कहती है, एक बात कान खोलकर सुन लो पुजारी, मैंने लॉ की बेपढ़ाई की है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी कि अगर तुमने एक शादीशुदा आदमी से बिना तलाक हुए शादी की तो तुम भी अपराध में बराबर की भागीदार मानी जाओगी। पोल्टू तो जेल जाएगा ही, तुम्हें भी चक्की पीसनी पड़ेगी। कानून का डर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे थे। अब आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। और यही बनता है अहाना का मास्टर प्लान। दोस्तों, अगर आपको भी अहाना का ये प्लान अच्छा लगा तो कमेंट में अहाना इज ग्रेट जरूर लिखिए। अगली सुबह बड़े घर में शादी की शहनाई बज रही है। पीसी मोनी और चाची जी खुशी से फूल ही नहीं समा रही हैं। वो घर को ऐसे सजा रही हैं जैसे कोई जंग जीत लिया हो। पोल्टू शेरवानी पहनकर शीशे के सामने खड़ा है और खुद को राजा बेटा समझ रहा है। तभी वहां टुकुंदा और अर्जुन आते हैं। टुकुंदा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्यों पोल्टू दादा, बड़ी चमक आ रही है चेहरे पर, इतने खुश तो आप अपनी पहली शादी में भी नहीं थे। अर्जुन भी तंज कसता है, हाँ दादा, लेकिन कभी कभी ज्यादा चमक से नजर भी लग जाती है। पोल्टू अकड़ कर कहता है, अरे छोटू, नजर तो उस मनहूस पारो ने लगाई थी, अब आज मेरी दूसरी शादी से मैं उस नजर को ही हटाने जा रहा हूँ। उधर घर की बाकी दोनों बहुएं जो अहाना के प्लान में शामिल हैं, वो पीसी मोनी के पास जाती है और नाटक करती हैं। पीसी मोनी, आप सही कर रही हैं, पारो दीदी तो सच में इस घर के लायक नहीं थी। पीसी मोनी को शक होता है कि कहीं ये लोग आज कुछ करने तो नहीं वाले इस शादी को रोकने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी पीठ पीछे गड्ढा खोदा जा चुका है। शाम होती है, मंडप सज चुका है, पोल्टू दुल्हा बनकर बैठा है, पीसी मोनी आरती की थाली लेकर खड़ी है। तभी दुल्हन के लिबास में पुजारी आती है। उसने लंबा घूंघट कर रखा है। पीसी मोनी कहती है, आ मेरी सुंदर बहू, जल्दी से फेरे ले ले। लेकिन पुजारी मंडप में बैठने से मना कर देती है। वो सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, फेरों से पहले मुझे पोल्टू जी से एक सवाल पूछना है। पुजारी पूछती है, पोल्टू जी, आपने कहा था कि आपकी पहली पत्नी पागल है, क्या आप गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा सकते हैं कि ये सच है? पोल्टू हड़बड़ा जाता है और झूठ बोल देता है, हाँ वो पागल है। बस यही वो पल था। पुजारी अपना घूंघट उठाती है और जोर से चिल्लाती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी पहली पत्नी पागल नहीं बल्कि एक देवी है जिसे तुम और तुम्हारी माँ नोच रहे हो। पीसी मोनी और चाची जी ये सुनकर सन्न रह जाती हैं। तभी अहाना इशारा करती है और पारो सबके सामने आती है, एकदम नए और आत्मविश्वास से भरे अवतार में। पारो कहती है, पोल्टू बाबू, आपने मुझे पागल कहा, आज ये पागल औरत सबके सामने आपकी असलियत बताएगी। पोल्टू गुस्से में पुजारी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, ये तुम क्या कह रही हो, चुप कर, शादी करो और सबके सामने मजाक मत बनाओ। लेकिन तभी पुजारी ने आव देखा न ताव भरे मंडप में पोल्टू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो कहती है, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मैं आपके जैसे धोखेबाज आदमी से शादी करने से अच्छा कुंवारी मरना पसंद करूंगी। पुजारी अपनी वरमाला पोल्टू के मुंह पर मारती है और मंडप से नीचे उतर जाती है।
पोल्टू का गाल लाल हो चुका है और उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। मेहमान हंस रहे हैं। पीसी मोनी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। अब अहाना आगे आती है और कहती है, क्यों पोल्टू दादा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये तो बस ट्रेलर था। अगर अब या बुआ जी ने पारो दीदी को परेशान करने की कोशिश भी की तो अगली बार पुलिस बारात लेकर नहीं, जीप लेकर आएगी और वो सवारी सीधे जेल जाएगी। पोल्टू गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी शादी टूट गई और इज्जत भी गई। घर की बाकी दोनों बहुएं और दुर्गा देवी इस नजारे का आनंद लेती हैं। पारो की आंखों में आज आंसू नहीं बल्कि जीत की चमक है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को अभी सब्सक्राइब करें।